अमेरिका हमेशा से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है। खासकर भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका में पढ़ाई करना एक बड़े करियर और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह माना जा रहा है। लेकिन हाल ही में जो ट्रेंड सामने आए हैं, उन्होंने इस ड्रीम को कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या क्यों घट रही है, इस गिरावट का असर अमेरिकी प्राइवेट और मिड टायर यूनिवर्सिटीज पर क्या पड़ेगा, अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था और विदेशी छात्रों पर निर्भरता, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सावधानी और ऑल्टरनेट ऑप्शंस। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड आई वाचिंग एनबीटी टेक केयर। सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2025 में अमेरिका में भारतीय छात्रों के जो स्टूडेंट वीजा अप्रूवल में काफी गिरावट देखी गई है। ICEF और इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी छात्रों की संख्या घटने के पीछे मुख्य कारण है कड़े वीजा नियम और H-1B वीजा जैसी पॉलिसीज। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज और वीजा रेस्ट्रिक्शंस ने भारतीय छात्रों और अन्य फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका में एंट्री और पोस्ट स्टडी जॉब अपॉर्चुनिटीज को मुश्किल बना दिया है। इस गिरावट का सबसे बड़ा असर मिड टायर और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर पड़ रहा है। ये कॉलेज अक्सर विदेशी छात्रों की फीस पर डिपेंड रहते हैं। स्थानीय छात्रों की फीस कम होती है या उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है, जबकि विदेशी छात्र पूरी फीस पे करते हैं। यही इनकम इन यूनिवर्सिटीज के फैकल्टी सैलरीज, कैंपस मेंटेनेंस और अन्य ऑपरेशनल खर्चों को कवर करती है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी लिविंग के फाउंडर सौरभ अरोड़ा कहते हैं कि छोटे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए फॉरेन स्टूडेंट्स पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। विदेशी छात्रों की फीस से ही उनके संस्थान चलते हैं। अगर इन स्टूडेंट्स की संख्या घटती है तो कॉलेजेस को फैकल्टी और स्टाफ की सैलरीज देने में मुश्किल आ सकती है। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रुप OIEG की ग्रुप चीफ ने बताया कि मिड टायर यूनिवर्सिटीज की आय लगभग 15 to 20% हिस्सा विदेशी छात्रों से आता है। इस साल अमेरिकी हायर एजुकेशन में फॉरेन स्टूडेंट्स की संख्या में 60% तक गिरावट देखी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इन कॉलेजेस के रेवेन्यू में भारी कमी आई है। इसका कैंपस एनवायरनमेंट पर भी असर पड़ा है। सेकेंड ईयर के एक छात्र ने बताया कि उसके कॉलेज में नए फर्स्ट ईयर बैच में पिछले साल की तुलना में कम डाइवर्सिटी देखी गई है। कम विदेशी छात्रों की वजह से कैंपस कल्चर और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कंडीशन दो तरह से चैलेंजिंग है। पहले, उनका एडमिशन और वीजा अप्रूवल अब ज्यादा मुश्किल हो गया है। दूसरा, पोस्ट स्टडी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं और H-1B जैसे वर्क वीजाज अब अनसर्टेन हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ाई करके करियर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते थे, उन्हें अब केयरफुल प्लानिंग करनी होगी। इंडियन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो वीजा और इमिग्रेशन रूल्स को क्लोजली मॉनिटर करें, नए अपडेट्स और डेडलाइंस पर नजर रखें, एडमिशन और एप्लीकेशंस जल्दी कंप्लीट करें, प्रोसेसिंग डिलेज और अप्रूवल इश्यूज से बचने के लिए पहले से तैयार रहें, फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रॉन्ग रखें, ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट के लिए प्रॉपर बजट बनाएं, स्कॉलरशिप और असिस्टेंटशिप अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें, बैकअप ऑप्शंस रखें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज के प्रोग्राम्स भी कंसिडर करें। इसके अलावा कॉलेजेस भी अब ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजीज अपनाने लगे हैं। कई यूनिवर्सिटीज ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स बढ़ाए हैं ताकि ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अट्रैक्ट किए जा सके। कुछ ने कैंपस रिक्रूटमेंट और ऑनलाइन प्रोग्राम्स को भी फ्लेक्सिबल बनाया है ताकि ओवरसीज स्टूडेंट्स को एंगेज रखा जा सके। इंडियन स्टूडेंट्स और फैमिलीज को समझना होगा कि अमेरिका में पढ़ाई का गोल अब सिर्फ एडमिशन तक लिमिटेड नहीं है। वीजा अप्रूवल्स, पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज और करियर ग्रोथ सभी इंटरकनेक्टेड हैं। इसीलिए प्रोएक्टिव रहना और ऑल्टरनेट ऑप्शंस एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।